बच्चों पोएट्री पोर्शन हम कवर कर रहे हैं वूवर वर्ड्स का, और हम क्या देख रहे हैं, हमारी बहुत ही मज़ेदार कविता लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विच वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर को कवर कर रहे हैं। हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट स्ट्रेंज एक्सप्लेनेशन को लेंगे। उससे पहले पोएट और पोएम को रिकॉल करिए अपनी बुक्स उठा के, रिकॉल करिए अपनी कॉपीज़ उठा के, रिकॉल करिए हमारे साथ बने रह के। तो बच्चों सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर सर की बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, विलियम शेक्सपियर जो है स्ट्रेट अपॉन एवन में इनका बर्थ हुआ था 1564 में, 23 अप्रैल को इनकी डेथ हुई थी। और इन बिटवीन इनके जो सोनेट्स हैं, इनके ड्रामाज हैं, इनके प्लेज हैं, इनके नॉवेल्स हैं, वो हम सबके सामने आए। और हम क्या देखते हैं, 49 की एज में, इट मीन 1613 में इन्होंने एक तरह से रिटायरमेंट ले लिया था, और ऑन द एज ऑफ 52 ही वॉज एक्सपायर्ड। बट एक्सपायर्ड होना अपने आप में हम सब के लिए इनके काम को ख़त्म कर देना नहीं होता है। हमने क्या देखा, इनका जो काम है वह बोलता है। इतनी सेंचुरीज बाद में भी हम इस काम को पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ही नया है। हम पोएम की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 116 जो सोनेट है वो इस पोएम को कवर करता है। और इसमें जो विलियम शेक्सपियर है वो एज ए स्पीकर पर्सोनिफाई करके हमें बताते हैं कि प्रेम में, विवाह करने में किसी भी तरह की अड़चन को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो आज हम क्या देखते हैं, हम पोएम, ऐसी पोएम को कवर कर रहे हैं जहाँ पे बार बार पोएट ये चीज़ एक्सप्रेस करते हैं कि भले ही ऋतुएं आए या चले जाए, प्यार पे फ़र्क नहीं पड़ता, कितने ही हर्डल्स आए प्यार पे फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम बिंग एज बड़ी हो जाती है तो जो रोज़ी चिक्स और लिप्स हैं वो फेड हो जाते हैं, बट उस टाइम बिंग में भी जो सच्चा प्यार है वो अपना अस्तित्व कायम रखता है। और लास्ट में सस्टेट पार्ट में तो पोएट इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि अगर मैं सच्चा नहीं हूँ तो ये मान के चलिए कि मैंने ये लिखा ही नहीं है, इट मीन्स मैं अपनी लेखनी से ही सहमत नहीं हो पाऊँगा। लेकिन आप और हम क्या देखते हैं कि जो सच्चा प्यार है वो वाकई में जीतता है। लंबी उम्र हो गई है पति पत्नी की तो उनका जो बॉन्डेज है, उनका जो लव बॉन्डेज है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। हम क्या देखते हैं कि प्यार की परिभाषाएं 15th सेंचुरी में देख लें, भले ही हम 21st सेंचुरी में देख लें, तो प्यार की परिभाषा कहीं अपरिवर्तित नहीं है। अभी भी जो मैरिज लव है वो उतना ही परिपक्व होता है। और कई जगह तो हम क्या देखते हैं कि भले ही एज डाउन हो गई है, उन हस्बैंड वाइफ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि वो हाव भाव से ही एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, उनको बोली तक की ज़रूरत का एहसास नहीं होता है। तो यही सब इस पोएम में समावेश है। फर्स्ट वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट स्टेंजा, तो कंटिन्यू है ना हमारे साथ अपनी बुक्स उठा के, अपनी कॉपीज़ उठा के। क्यों? क्योंकि हम आपको संग संग में वर्ड मीनिंग्स भी देंगे ताकि पोएम को पढ़ने में आपको इजीनेस रहे। आपकी ड्यूटी है, लिटरेरी डिवाइसेस आपको किया हुआ है, आपको राइमिंग पैटर्न बताया हुआ है, तो आप राइमिंग पैटर्न को यहाँ पे पीछे संग संग लिखते जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइमिंग पैटर्न का आपको दे भी देती हूँ। AB मैं यहाँ पे स्ट्रेंजास को टुकड़ों में करके बता रही हूँ। 4 लाइन्स के हैं, मैंने आपको बताया था 4 लाइन है ना। ऑक्टेव देन सस्टेट में 4 लाइन्स एंड 2 लाइन्स। तो ये जो इसका पैटर्न है पोएम का, सोनेट का, इसको लेते हुए हमें चलना है। लिटरेरी डिवाइसेस का वर्क आपको होमवर्क के रूप में है, आप बराबर राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट पार्ट पढ़ाने का मकसद हमारा तभी पूरा होगा जब आप इनको यहाँ पे टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे। मैंने आपको पर्सोनिफाई वर्ड्स भी बताए थे, मैंने आपको कई जगह एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, कैजुरा का यूज़ भी बताया था। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों कि आप इनको बराबर यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस को यहाँ पे यूज़ करके हमें बताएंगे। तो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या कह दी, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू
माइंड्स। मैरिज हमें पता है एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिवाज जो ना सिर्फ पति पत्नी को बल्कि दो परिवारों को, दो समाज को एक दूसरे से बांधता है, जहाँ पे हम हमारे कल्चर से रूबरू होते हैं। मैरिजेस अपने आप में सेरेमनीज होती हैं, और ये जो 5 डेज 10 डेज तक चलने वाला प्रोग्राम है, आप ये देखिए कितना उत्साह परिवारों को बांध देता है। अलग अलग मूड में अलग अलग जो सेरेमनीज होती हैं वो हम सबको बॉन्डेज में लाती है। लेकिन यहाँ पे पोयम में क्या कह रहे हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। यहाँ पे हम कह रहे हैं मैन हैविंग द मेंटलिटी। कई लोग क्या करते हैं, वैवाहिक संबंधों में अड़चन डाल देते हैं। तो पोएट कहते हैं वैवाहिक संबंधों को हमेशा अच्छे से निभाना चाहिए, इंसान को खुद को हार्डल्स को रिमूव करते हुए चलना चाहिए। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव। देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझाई थी आपको लिटरेरी डिवाइसेस में, यू विल राइट दैट थिंग हेयर, ओके। अब देखिए यहाँ पे एडमिट का मतलब होता है, मैं पहले मीनिंग बता दूँ बच्चों। एडमिट इट मीन्स एक्सेप्ट, एंड इम्पेडिमेंट्स इट मीन्स ऑब्स्टेकल्स। लव इज़ नॉट लव, ओके। अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर आप वैवाहिक संबंध रखते हैं, इट मीन्स मैरिज होती है, मैरिज में किसी भी तरह की मेंटेलिटी रखने वाले लोग जो हैं वो हर्डल्स नहीं आने देते, ऑब्स्टेकल्स नहीं आने देते, और हर बाधा को, हर ऑब्स्टेकल को एक्सेप्ट करते हैं एज अ चैलेंज, और अपने प्यार के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। लव इज़ नॉट लव इफ़ यू आर फेलियर। ऑब्स्टेकल्स आ गई, आप हार गए, आपका जो मैरिज का जो एक रिलेशन बॉन्डिंग है वह टूट गया, तो वह सच्चा प्यार नहीं है, ओके। यहाँ पे कंटिन्यू करिए। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। देखिए अल्टर मीन्स चेंजेस, अल्टरेशन अगेन चेंज के लिए यूज आ रहा है। सच्चा प्यार समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, कम नहीं होता है, वह अपनी बॉन्डिंग लिए हुए ज़्यादा भले ही हो जाता है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। अगेन आप ये देखिए अल्टर, अल्टरेशन वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मैं आपके लिए लिटरेरी डिवाइसेस का वर्क दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था रिमूवर और रिमूव का एक एग्जाम्पल और बताया था लिटरेरी डिवाइसेस में। आप इनको राइट डाउन करेंगे बच्चों, और हमें बताएंगे। साथ में ही मैं स्टार्टिंग का राइमिंग पैटर्न बता चुकी हूँ, नेक्स्ट राइमिंग पैटर्न आपको अपने आप करके हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि परिवर्तन हो जाता है परिस्थितियों में, लेकिन प्यार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और बैंड्स मीन्स अगर कहीं पे कुछ उतार चढ़ाव होता है तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इट मीन्स पति पत्नी को आपस में थोड़ा सा पोलाइटनेस लेके, झुक के अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को सुनिश्चित करना चाहिए। और जितने भी हम क्या कह सकते हैं, रिमूवर मीन्स वन टेक्स अवे समवन फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेस, वह जो किसी को उसके निर्धारित स्थान से दूर करता है। कई ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको हमें रिमूव करना है। रिमूवर टू रिमूव, उन बाधाओं को हमें दूर करना है जो हमें प्यार में अपने आप को संपूर्ण होने में रोक रही है। जहाँ पे कहीं पे शंका होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बना के नहीं रखना है, सिटिंग करनी है। सिटिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस बाधा को दूर करना है। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। हम क्या देखते हैं कि कई जो मार्क्स में टेकन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, कई ऐसे चिन्ह होते हैं, कई ऐसे रिवाज होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बांध के रखते हैं। तो क्या कहते हैं कि कई ऐसे फिक्स्ड मार्क्स आएंगे। कैसे कैसे आएंगे देखिए, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन। टेम्पेस्ट में स्टॉर्म्स, कई बार तूफान आएंगे। शेकन मीन्स फ्रॉम मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। हम क्या देखते हैं, मैरिड लाइफ में कई तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, कई तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उन हर्डल्स में, जैसे तूफान होता है, तूफान की वजह से हमें हिलना नहीं है। हमें अपने वैवाहिक
संबंधों में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनमें उनको हर्डल्स को रिमूव करके अपनी मजबूती को पक्का रखना है। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर जो है वो एक आदर्श कपल के रूप में, स्पीकर के रूप में उनको समझा रहे हैं। पर्सोनिफाई, आपको पता है पर्सोनिफिकेशन का बार बार यहाँ पे यूज़ लिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, विलियम शेक्सपियर जो है वो ट्रू लव की एटर्निटी पे बिलीव करते हैं और वो क्या कहते हैं, कितने ही आपके सामने टेम्पेस्ट आ जाए, स्टॉर्म्स आ जाएं, बट शेकन नहीं, हिलना नहीं है, मजबूती बनाए रखनी है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क। बार्क मीन्स यहाँ पे हम बार्क को कहेंगे शिप। एग्जाम्पल दिया गया है एक ऐसे सितारे का जो कि समुद्र में चलते हुए शिप को भी रास्ता दिखा देता है। इट मीन्स चमकता तारा। तो हमें भी अपने आप को सोसाइटी में एक ऐसे एग्जाम्पल के रूप में देना है कि हम दूसरे जो लोग हैं उनके लिए एक चमकते सितारे के रूप में कार्य करें। हम क्या देखते हैं बच्चों कि अभी जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं उसमें एरोगेंसी बहुत आ गई है। पति पत्नी जो हैं उनमें संयम की कमी हो गई है। तो यहाँ पे ये जो पोयम है ये अपनी सार्थकता सिद्ध करती है। ये बताती है कि ये हर्डल्स आएंगे ज़िंदगी में, लेकिन इन हर्डल्स को रिमूव करते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा। Whose words unknown although his heights be taken। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स मैरिड एंड टेकन, टेकन मीन्स एक्सेप्टेड। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ध्रुव तारा भले इतना ऊपर है, इट मीन्स आसमान में है, जो सितारा है आसमान में है, पर उन्होंने अपनी चमक नहीं खोई है, वो शिप्स को रास्ता दिखा रहा है। उसी तरह से हम क्या कहेंगे कि जैसे सितारे ने अपनी चमक नहीं खोई है, ऑल्दो हिज हाइट भी टेकन, कितनी ही दूर था वह पर फिर भी उसने अपनी चमक नहीं खोई है, उसी प्रकार पति पत्नी भी अपने प्यार की चमक को नहीं खोएंगे। भले ही कई बार हर्डल्स आएंगे, कई बार उनमें वह प्यार नहीं रहेगा, वह बॉन्डिंग नहीं रहेगी, तो उस टाइम क्या करना होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनको अपने प्यार की एटर्निटी को बनाए रखना होगा। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेंजा में, कहाँ पे, प्यार के ढलान पे। इट मीन्स मैरिज के बाद का आधा टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। हम उस टाइम पीरियड की बात करते हैं जब हम चिक्स और लिप्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, लव इज़ नॉट टाइम्स फूल। टाइम्स फूल मीन्स बीइंग अफेक्टेड इन अ फूल लाइक मैनर अंडर द इम्प्रेशंस ऑफ टाइम। समय के साथ बंध के प्यार नहीं होता है। क्या होगा कि कई बार हम क्या करते हैं कि समय का ढलान हो गया और हम क्या देखते हैं, उस कंडीशन में जो रोज़े लिप्स हैं वो रोज़े लिप्स नहीं रहे हैं, रोज़े जो चिक्स हैं वो रोज़े चिक्स नहीं रहे हैं। इट मीन्स बुढ़ापे की और प्यार अग्रसर हो गया है। तो उस समय में भी जो इंसान है उसको अपनी लव बॉन्डेज को और मजबूत रखना है और ऐसे समय से प्रभावित होके एक मूर्ख व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करना है। विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपास ऑन। आपने देखा खेती में हंसिए का यूज़ किया जाता है। क्या होता है देखिए, मैं पहले आपको मीनिंग समझाती हूँ। बेंडिंग है, बेंडिंग मीन्स कर्व्ड लाइक शेप लिया हुआ एक हंसिया होता है। सिकल्स मीन्स फसल काटने वाला हंसिया और कंपास में रेंज। तो ये जो एक तरह से हंसिया है, इसकी कर्व्ड लाइक जो शेप है उसके बारे में कहा गया है कि जैसे खेती में हंसिया है वो काम में आता है फसल काटने के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो प्यार है उसके बारे में बताया गया है कि परिस्थितियाँ हंसिए की तरह हो सकती हैं, मोड़ लिए हुए, घुमावदार लिए हुए हो सकती हैं, लेकिन प्यार की एटर्निटी पे हमें अपने आप को स्थिर रखना है, हमें अपने आप को मजबूत रखना है। और इसके पीछे सबसे बड़ा पॉइंट, लास्ट का जो सस्टेट के जो लास्ट 2 लाइन्स है उसमें क्या कवर अप कर रहे हैं पोएट, लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। अल्टर्स मीन्स चेंजेस, ब्रीफ मीन्स शॉर्ट। संक्षिप्त अगर हम कहते हैं तो संक्षिप्त। यहाँ पे देखिए
अगर हम संक्षिप्त की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, विलियम शेक्सपियर यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं कि जो प्यार है वो बदल नहीं जाता है। अगर आप वृद्धावस्था में आ गए हैं, अब आपके फेस पे इतना ब्यूटी नहीं रही है, कई रीजंस होते हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर पॉइंट आउट करते हैं कि लव की एटर्निटी को बनाए रखना है हमें। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रेव, छोटी छोटी बातों से हमें उसे सिकुड़ने नहीं देना है। एक घंटों में और वीक्स में उसको परिवर्तित नहीं होने देना है कि मेरा प्यार कितना है, 4 घंटे तक मेरा प्यार चलेगा। 3 घंटे की फिल्म की शूटिंग होती है, 3 घंटे की फिल्म होती है, मेरा प्यार उतना चलेगा, फिल्म खत्म, मेरा प्यार खत्म। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। अगर वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक संबंध है, तो उसमें प्यार को घंटों में, हफ्ता के दिनों में, सप्ताह के दिनों में, वीक्स में हम बांट के नहीं रख सकते हैं। उसमें इतना उसको बांधा नहीं जा सकता है कि फिनिश फिनिश फिनिश, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, बियर्स मीन्स कन्फर्म और टू द एज ऑफ डूम मीन्स अंटिल द एंड ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो कह रहे हैं प्यार कब तक रहना चाहिए, प्यार तब तक बना रहना चाहिए, तब तक सुनिश्चित रहना चाहिए जब तक कि कोई प्रलय, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा ही कोई ऐसी प्रलय शक्ति ना आ जाए, लेकिन प्यार की बॉन्डिंग बनाए रखनी है। छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी, केदारनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। उस त्रासदी में पति पत्नी घूमने गए थे, पति और पत्नी आपस में अलग अलग हो गए। सबने कहा आपकी पत्नी मर गई हैं तो आप उस जगह को छोड़ दीजिए, लेकिन पति ने क्या कहा कि मैं जब घर से आया था तो मैं पत्नी को संग लेके आया था और मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, मैं मेरे और मेरी पत्नी के प्यार में बिलीव करता हूँ, तो मैं उसको संग लेके ही जाऊँगा। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने बीत गए, पर उस बंदे ने हार नहीं मानी। फैमिली ने बहुत फोर्स किया, कम बैक टू होम, कम बैक टू होम, बट बंदा क्या कहते, नहीं, आई विल नॉट कम टिल माई वाइफ इज विद मी। और इन द लास्ट 18 मंथ्स में क्या देखते हैं, हर जगह फोटो ले लेके वो जाते हैं। तो एक बंदा उन्हें बताता है कि ये जो फोटो वाली लेडी है ना, ये वहाँ पे 1.5 साल से वहाँ पे बैठी हैं और भीख मांग के अपना गुजारा करती हैं। और अल्टीमेटली वो आदमी वहाँ जाके क्या देखता है कि ये मेरी ही पत्नी है। और आप ये देखिए कि ये जो बॉन्डेज ऑफ लव है, ये यहाँ पे सार्थक भी सिद्ध होता है। और ये चीज़ हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बच्चों, आप इसको सर्च आउट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने आपको बताया बॉन्डेज ऑफ लव के बारे में। यहाँ पे हमने आपको बताया वैवाहिक संबंधों में जो अड़चने आ जाती हैं, उनसे हमें अपने आप को बंदिश में नहीं रखना है। और क्यों नहीं रखना है, इसके लिए जो पोएट है वो हमें चैलेंज भी दे रही हैं। लास्ट स्टेट में देखिए, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, बोले कि अगर ये कोई एरर है, गलती है, और अगर आप इसे प्रूव कर देते हैं, इट मीन्स लव के बारे में जो जितनी भी बातें पोएट ने कही हैं, तो लास्ट में पोएट क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको जितनी भी बातें कही है, अगर आप प्रूव कर दें कि वो बातें गलत हैं, आई नेवर रिट, मैं आगे लिखा ही नहीं करूँगा और मैं भूल जाऊँगा कि मैंने ये लिखा है। नॉर नो मैन एवर लव्ड, और कोई भी आदमी प्यार में बिलीव करना ही बंद कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, विलियम शेक्सपियर सर ने प्यार की बॉन्डेज की बात की है, एक चैलेंज तक दे दिया है कि अगर मैं लिख रहा हूँ वह गलत है तो ये मान के चलो कि मैंने लिखा नहीं है और मैं इन फ्यूचर इस बात को प्रूव करना बंद कर दूंगा। परंतु नॉर नो मैन एवर लव्ड, कोई भी आदमी फ्यूचर में प्यार नहीं करेगा। तो बच्चों कैसी लगी ये पोएम? आपको पता है हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे मैंने आपको बताया कई तरह की उथल पुथल चलती रहती हैं। कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, कई बार सोशल क्राइसिस आ जाता है, और कई बार छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इट मीन्स आप लोग हैं, उनकी वजह से भी आपकी स्टडीज़ के लिए, आपके कैरियर के लिए भी पेरेंट्स में जो है वो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का यह मतलब नहीं है कि उनका जो लव बॉन्डेज है वो कम हो गया है। तो
हम क्या देखते हैं, विलियम शेक्सपियर की उस सेंचुरीज की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आपका हमारे संग बने रहना कि आप इसको बराबर रीड आउट कर रहे हैं, वर्ड मीनिंग्स को अपनी अपनी कॉपीज में राइट डाउन कर रहे हैं। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।